यूपी में आखिरकार अखिलेश का प्लान कामयाब हुआ। अखिलेश और राहुल में गठबंधन हो गया। समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी। इस गठबंधन को कितनी सीट की जीत मिलेगी, इसका इशारा आज योगी आदित्यनाथ ने दे दिया। योगी ने आज बताया कि वो धार्मिक क्यों हैं, वो किसके लिए साधना करते हैं, जाति पर बटन दबाने से क्या होता है, राष्ट्र के नाम पर बटन दबाने से क्या होता है। योगी ने जो समझाया वो यूपी का नया चुनावी समीकरण बनता दिख रहा है। अंत भला तो सब भला। मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे देश के लिए कार्य करना है। सर गठबंधन होगा या नहीं? सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है। जाति, पंथ, भेष, भूषा, खान पान, इन सब से ऊपर उठ करके हम सब अपने देश के बारे में सोचें। आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। मेरी साधना इसलिए वो देश के हित में लगे। जिस वक्त अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन पर मुस्कुरा रहे थे, जिस वक्त अंत भला तो सब भला वाली कहावत सुना रहे थे, जाति प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर मुहर लगा रहे थे, उस वक्त योगी आदित्यनाथ धर्म का असली अर्थ समझा रहे थे। मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे देश के लिए कार्य करना है, क्योंकि देश हमारे लिए पहले है और इस देश से हम सब कार्य करेंगे। मेरी साधना इसलिए वो देश के हित में लगे, मेरा वैभव इसलिए वो देश के हित में लगे। जिस दिन हर भारतवासी इस प्रकार के भाव के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देगा, याद रखना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। योगी आदित्यनाथ सीतापुर में थे, वही सीतापुर जहां से चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में घमासान मचा था। सीतापुर लोकसभा सीट 14 और 19 दोनों में बीजेपी के पास रही। दोनों चुनाव में कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस का वोट 2014 चुनाव में 29,104 था। 2019 में कैसर जहां उतरी, वोट 96,000 पार पहुंचा। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। इसके पीछे यहां का जातीय समीकरण और मुस्लिम वोट बैंक है। सीतापुर में करीब 20% मुसलमान हैं। सबसे ज्यादा एससी वोट 27.4% है, ओबीसी 25% है, सवर्ण 23%, जबकि टोटल हिंदू वोट 79.6% है। हर पार्टी का अपना अपना देखने का नजरिया है। किसी को धर्म दिखता है, किसी को जाति, तो किसी को सबसे पहले देश दिखता है। सीतापुर से योगी ने समझाया, जाति पर वोट दोगे तो क्या होता है, देश के लिए वोट दोगे तो क्या होता है, जाति और राष्ट्र में किसका चुनाव करना चाहिए। जब अच्छा कार्य होता है तो समाज का हर तबका उससे लाभान्वित होता है। यज्ञ भी होता है तो यज्ञ में हर तबका लाभान्वित होता है। एक राजमिस्त्री से लेकर के, एक श्रमिक से लेकर के एक यज्ञाचार्य तक, हर एक को पुण्य प्राप्त होता है और उस पुण्य के साथ हम सब भी सहभागी बन सकें। इसलिए राष्ट्र निर्माण की जो प्रवर्तमान अभियान है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं, उसका उद्देश्य एक ही है, हम सब के लिए जाति, पंथ, भेष, भूषा, खान पान, इन सब से ऊपर उठ करके हम सब अपने देश के बारे में सोचें। सीतापुर से जो योगी ने बोला, उसका इम्पैक्ट पश्चिम यूपी पर पड़ेगा। पूर्वांचल के समीकरण बदलेंगे, अवध की राजनीति बदलेगी, बुंदेलखंड की जनता समझेगी, पूरे यूपी में इसकी ही बात होगी। योगी ने यूपी की 80 सीटों की लाइन लेंथ तय कर दी है। अखिलेश की पूरी राजनीति जाति और मुस्लिम नीति पर टिकी है। यूपी में राहुल भी जाति पर अटके हैं। जितना जाति में वोट टूटेगा, उतना अखिलेश और राहुल को फायदा होगा। लेकिन मोदी और योगी की सोच राहुल और अखिलेश से बहुत आगे है। 80 में 80 कैसे आएंगे, ये भी पता है। यूपी में बीजेपी राम मंदिर और राष्ट्र की बात कर रही है। राम मंदिर पर राहुल और अखिलेश दोनों चुप हैं। राष्ट्र पर मोदी को नहीं घेर सकते, ये भी दोनों जानते हैं। तो क्या इसीलिए अकेले अखिलेश यादव चुनाव लड़ने से कतराते हैं? राहुल गांधी को भी साइकिल की लिफ्ट चाहिए, वरना उनकी यात्रा का कोई फल नहीं मिलेगा।
अमेठी रायबरेली क्या कांग्रेस के हिस्से में जाएगी? अमेठी और अरे रायबरेली ये तो पुरानी बात है, ये तो हम लोग हमेशा ही करते हैं। सीट सीट शेयरिंग पे भी कोई विवाद नहीं है, सीट शेयरिंग पूरी अच्छी तरह हो गई। अब क्योंकि सीटें तय हो गई हैं तो कैंडिडेट भी बहुत जल्दी तैयार हो जाए। राजा भैया से आपके प्रदेश अध्यक्ष मिले थे, क्या वो भी साथ आ सकते हैं? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ही इधर सभी लोगों से मिलने हैं जिनकी इच्छा है समाजवादी पार्टी को वोट देने की, और ये समय ऐसा होता है राज्यसभा का, बहुत से लोग वोट देना चाहते हैं। कांग्रेस के बीच गठबंधन का गणित सुलझ चुका है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की पिक्चर क्लियर हो चुकी है। यूपी की 80 सीटों में अखिलेश 62, कांग्रेस 17 और नगीना सीट चंद्रशेखर को मिलेगी। आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। इस समझौते में कई सस्पेंस हैं, कई ट्विस्ट हैं। जब अखिलेश ने सीटों को लेकर कांग्रेस से बातचीत बंद कर दी तो कांग्रेस पार्टी टेंशन में आ गई। इस डील के इनसाइड स्टोरी का सेंटर पॉइंट प्रियंका गांधी हैं, जिन्होंने खुद लखनऊ फोन घुमाया। प्रियंका गांधी के फोन करने के बाद ही अखिलेश डील को सील करने के लिए राजी हुए। फोन पर बात होने से पहले मुरादाबाद सीट छोड़ने की शर्त थी, जो कांग्रेस ने मान ली। इस बातचीत में प्रियंका ने भी अखिलेश से ऑफर में कुछ बदलाव की मांग की। पहला ये कि हाथरस की जगह सीतापुर की सीट, दूसरी श्रावस्ती के लिए कांग्रेस बुलंदशहर मथुरा सीट छोड़ने को तैयार, और तीसरा वाराणसी सीट से अखिलेश अपना कैंडिडेट वापस लें। कांग्रेस एसपी अलायंस में कांग्रेस को अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर, बुलंदशहर, मथुरा। पार्टी शुरू से ही चाह रही थी गठबंधन हो, लेकिन थोड़ी देरी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पर सामने भाजपा खड़ी है। लेकिन इस बात की मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया है, और आप देखेंगे कि इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे और सब लोगों का समर्थन मिलेगा। क्योंकि आज जो है हमारे जो 4 स्तंभ जो आप भाजपा कह रहे हैं कि हमारे युवा हैं, हमारी नारी हैं, हमारी किसान हैं और हमारे जवान हैं, तो इन 4 स्तंभ पूरी तरह से आक्रोशित भी हैं, दुखी भी हैं, निराशा में भी हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में लोग आपको भाजपा के साथ तो दिखाई देंगे, लेकिन वोट वो गठबंधन को ही करने जा रहे हैं। इसमें से अमेठी, रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ है। वाराणसी में कांग्रेस को चुनाव इसलिए लड़ना है ताकि कांग्रेस की नेशनल पार्टी वाली इमेज बनी रहे, क्योंकि वाराणसी से बीजेपी के टिकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में आते हैं, वहां कांग्रेस को कोई चांस नहीं है। महाराजगंज सीट कांग्रेस ने 2009 में जीती थी। 2019 में महाराजगंज सीट से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने चुनाव लड़ा था। 2019 में सीट पर बीजेपी उम्मीदवार पंकज चौधरी को 7,26,349 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर एसपी के अखिलेश सिंह थे। अखिलेश को 3,85,925 वोट मिले थे। सुप्रिया श्रीनेत्र को सिर्फ 72,516 वोट मिले। जीत का अंतर 3,40,424 वोट का था। 1990 से इस सीट पर 8 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। इसमें 6 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। एक बार ये सीट कांग्रेस और एक बार समाजवादी पार्टी के खाते में गई है।